आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका अपने फेवरेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्पर्श एजुकेशन चैनल आपका जो ये है, इसमें आप सबको रोज़ नए नए वीडियोस मिल रहे हैं और इसको ध्यान से देखिए। अभी तक जो हमारा जो बैच चल रहा है आरंभ बैच, उसके 4 वीडियो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं जो कि आपके नंबर सिस्टम्स है। ठीक है, ये नवोदय का सबसे पहला टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो दिए जा चुके हैं। आप इसको रेगुलर बेस पे देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो नया टॉपिक है, नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताने वाली हूँ, आप खुद देखिए आज मैं क्या टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, देखते हैं आज हमारे पिटारे में कौन कौन से नए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, हमारा टॉपिक है भिन्न, फ्रैक्शन। आज मैं आपको फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, डेली मैं आपको हर टॉपिक से रूबरू कराऊंगी और टॉपिक में भी जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैं खुद उसको करके दिखाऊंगी। उससे क्या होगा, आपको सेम टू सेम वैसी प्रोसेस को अपनाना है और उसको करना है। ठीक है, और आप ध्यान से इस चीज़ को देखते चलिए और करते चलिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसको देखते हैं। हमारा सबसे मेन मोटिव ये होता है कि हमको क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मेन मोटिव होता है। तो क्वेश्चन है 3/4 और 4/5 का योग निम्नलिखित से प्राप्त होता है। मतलब ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों भिन्नों या इन दोनों फ्रैक्शंस का योग दिखाता है। ठीक है, तो हो सकता है वो ए भी हो सकता है वो बी हो, सी हो या डी हो, कोई कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो आप पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो भिन्नों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले ऑब्वियसली भैया प्लस का साइन लगा लो और उसके बाद अपनी संख्याएं उतार लो। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन दिए हैं, अब ये हमने क्या अपने फ्रैक्शंस को उतार लिया और उनके बीच में क्योंकि इनको ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा लिया। अब पहला स्टेप ध्यान से यहाँ से देखिएगा, पहला स्टेप क्या किया जाता है। पहला स्टेप होता है, ये देखिए क्या होता है, अंश। ठीक है, और ये हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर आपको इंग्लिश में भी क्लियर करना है तो ये क्या चीज़ होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब उसमें क्या करना होता है, हर जो होते हैं जितने भी, मान लो यहाँ पे मैंने 2 फ्रैक्शन लिए, हो सकता है मैं 3 या 4 को करूँ, तो जितने भी हर होते हैं उनका हमें क्या निकालना होता है, लासा निकालना होता है। इन दोनों हरों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा। अब आप सोच रहे होंगे लासा, जी हाँ लासा निकालना पड़ेगा क्योंकि लासा के बाद ही इस टॉपिक को हम आगे क्लियर कर पाएंगे। तो हमारा इन दोनों का लासा क्या होगा, देखो लासा भी निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बता रखी है, लेकिन आज फिर मैं वो बता देती हूँ। इन जो भी 2-3 आपके हर दिए हों उनमें जो सबसे बड़ा हर होता है उसमें हमें क्या करना, उसका हमें करना होता है 2 गुना। तो हमारा यहाँ पे हर क्या है, 5, सबसे बड़ा है 5 इन दोनों में, तो हमें 5 का दुगना करना होगा। अगर 5 का दुगना दोनों संख्याओं से कट रहा है तो हमारा लासा वही हो जाएगा। नहीं तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप निकाल भी सकते हो, ये आपकी मर्जी। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक अगर एक बार आप समझ लिए तो मुझे नहीं लगता आपको बार पेन, आपको ओरली ये चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहला हम इसको 2 गुना करेंगे। जब हम इसको 2 गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 क्या 4 से कटता है, नहीं, तो ये संख्या, इसका लासा 10 नहीं होगा। अब हम इसका ऐसे ही मुझे 3 गुना 4 गुना करते जाना है। तो 3 गुना करेंगे तो भी नहीं कट रही है, लेकिन जब हम 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 20, 5 4 20। तो 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो हमारा यही लासा हो जाएगा। और अगर आप निकाल के देखना चाहो तो खोलो अपनी कॉपी और निकाल लो। ठीक है, लासा यही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जब लासा आ जाएगा, अगला स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों का लासा निकालना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको ये करना है, आपको इस एलसीएम से, लासा मीन्स एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेरे इससे पहले वाले वीडियोस आप थोड़ा जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बारीकी से एलसीएम एचसीएफ सबके बारे में बताया है।
तो आपको अगर भी अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको एससीएम एससीएफ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप प्रीवियस वाले वीडियोस देखिए, जाके आप सर्च करिए, ठीक है, एससीएम और एससीएफ का, तो मेरा वीडियो अगर दिखे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस पे थे, उस पर ध्यान देते हैं। तो अभी जब हमारा एससीएम आ गया है तो हमें उसमें पहले वाले हर से भाग देना होगा। ये पहला वाला हर है और ये दूसरा, हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देते हैं एंड यहाँ पे सेकंड नंबर लिख देते हैं। जब पहले वाले हर से हम इसको भाग देंगे, किसको भाग देना, लासा को भाग देना। जब हम इससे भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 की टेबल में 5 बार में 20 आता है। तो ये जो भागफल आएगा ना, ये भागफल, हमें इसको ऊपर वाले अंश में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो अब हम दूसरे वाले हर से भी इसको भाग दे लेते हैं। जब हम दूसरे वाले हर से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भागफल, तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमें ऊपर वाले अंश में दूसरे वाले हर का भागफल गुणा कर देना है। बस आपको दूसरे स्टेप में इन दोनों से भाग देना है और जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाले अंश में गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15, देन यहाँ पर, और प्लस का साइन तो आपको वैसे का वैसा ही लगाना, यहाँ पर आ जाएगा 16। अब आपने क्या कर देना है, इन सबको उठा के जोड़ देना है, सीधे सीधे यहाँ पे ये सीधे दोनों को उठा के जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा, 6 5 11 और यहाँ पे आ जाएगा 31, ये 2 था और इसका एक कैरी गया, तो अभी अपने को मिला ये। तो अगर आप ऑप्शन में चेक करो तो ये कहीं पे नहीं। अब आप सोचोगे इन्होंने ऑप्शन तो गलत लिखे, जी नहीं, हमने कहीं भी ऑप्शन गलत नहीं लिखे। थोड़ा सा आपको क्या करना है, डिटेल में देखना है, ठीक है, थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। हमारा ऑप्शन यहाँ मौजूद होगा। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऊपर 29 है, हमको क्या चाहिए 31। देन अब हम सेकंड वाला चेक करेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 और इसको सॉल्व करेंगे तो 20। तो अगर अब आप देखो तो हमारा आ गया ऑप्शन वही, तो जी हाँ, बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। आपको घूमना नहीं है, आपको अपने गोल पर बिल्कुल निगाह को टिका के रखना है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर है जो कि बी ऑप्शन में दिया है। थोड़ा सा आंसर को यहाँ पे क्या किया गया है, घुमाया गया है। अब देखिए ये तो पहला तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जो मेरा मानना है कि जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, उसको भी मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा है सेम ही प्रोसेस, आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी क्या करना है, सेम ही रखना है। इन दोनों का जो लासा आया 20, ठीक है, उसको हमें पता ही चल गया 20 है। अब हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, इसको जो 20 लासा आया है तो हमें क्या करना है, दोनों हरों को क्या कर लेना है, 20 कर लेना है, ठीक है। दोनों हर में हमें 20 लाना है। अब हम कैसे 20 लाएंगे, उसके लिए हमें 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 5 को हम किससे करें कि 20 आ जाए, तो 4 से करना पड़ेगा। अब हमने हर में जब इतना गुणा किया है तो हमें ऊपर अंश में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऊपर भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अच्छा, ये हर मैं क्यों बराबर कर रही हूँ ये भी आपका जानना, क्योंकि जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर के डायरेक्ट अंशों को जोड़ा जा सकता है। आपको कभी भी आपके फ्रैक्शन में दोनों हर बराबर हों तो आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे अंशों को जोड़ लेना है और हर डायरेक्ट लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेम वही प्रोसेस मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पर आ गया 16 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। तो अब देखिए दोनों हर बराबर हो गए हैं तो 20 को वैसे ही रख देंगे और 31 इसको जोड़ने में, तो देखिए सेम उत्तर आपका आ चुका है, ठीक है, सेम आंसर आपका आ गया है। अब आप देखो तो यहाँ पे वही चीज़ बन रही है जो आपको यहाँ पे, ये देखिए 3 गुणित 5, 4 गुणित 4, ये बना वही, जी हाँ। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने जितना डिटेल में इसको समझाया, अपना पूरा प्रयास किया है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान दीजिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अब मैं डिफरेंट लेके आई हूँ। इससे पहले देखिए मैंने आपको क्या दिया था, योग करना बताया था।
प्लस करना बताया था। अब मैं आपके सामने क्या लेके आई हूँ, माइनस। देखिए भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये जब तक आपका क्लियर नहीं है तो भिन्न का आगे का टॉपिक आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले कभी भी आपकी जो पूर्ण संख्या होती है इनका भी आपको एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, देन उसके बाद डिवीजन आना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो तभी तो आप आगे बढ़ते हो। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इसको भी सीखना है। आपको फ्रैक्शन का क्या करना है, माइनस करना भी उनको सीखना है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो पहले हमें इस क्वेश्चन में कहा गया जा रहा है, इसको देखते हैं। 7/15 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/5 आ जाएगा। तो अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है वैसे सेम का सेम उतारेंगे। अब 7/15 में क्या घटाना है, तो भाई फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ही घटाया जाएगा तभी तो उत्तर अपना 2/5 है। तो हम x/y रख ले रहे हैं, ठीक है, ये मेरा फंडा है, आप इस जगह कुछ भी रख सकते हो। तो अब मैं एक फॉर्मूला बना रही हूँ, 7/15 में x/y को हम घटा रहे हैं, तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 2/5 आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 7/15 में कोई ऐसी संख्या घटाई जा रही है जिससे हमारा उत्तर आ रहा है 2/5। तो जब ऐसा कहा जाता है तो हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे हमें क्या करना होता है। देखिए ये x/y को हम उधर ले जाएंगे और 2/5 को इधर लेके आएंगे। जब इसको इधर लाएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। अब मैं इसको वहाँ क्यों ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँगी तो ये माइनस का रह जाएगा। इसलिए x/y को मुझे माइनस में नहीं दिखाना है, क्योंकि माइनस का आंसर नहीं आ रहा है, आएगा हमेशा धन का ही आंसर। देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो अभी हमको इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब हम एक्सचेंज करेंगे तो हमारा बनेगा जो नेक्स्ट, ये माइनस का 2/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा x/y। मतलब हमें x/y तो निकालना है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब क्या करना है, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया, हरों को बराबर कर लो। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ अपनाऊंगी। ये 15 है, हमें इसको भी, क्योंकि इन दोनों का लासा जो है वो 15 आएगा, तो हमें इसको भी 15, तो इसको 15 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 15 बनाने के लिए इसको 15 नहीं बनाना है। अब नीचे 3 से गुणा किया है तो ऊपर भी 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जब हम इधर कर रहे हैं तो इधर भी, तो यहाँ हमें इसको 15 ही रखने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा, और जब हम इसको 1 से कर रहे हैं तो इसको भी 1 से। तो ये बनेगा 7/15 ऋण ये 6/15। तो अब आप देखिए हर बराबर हो गए। जब हर बराबर होते हैं तो जोड़ना भी आसान होता है और घटाना भी आसान होता है। तो सीधे सीधे हम घटा लेंगे, 7 में 6 गया 1 और 15, नीचे तो सेम ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/15, जो कि किस में दिया है। अब ऑप्शन अपने को चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। जैसे मैंने इस समय यहाँ बताया है वैसे ही इसको फॉलो करिएगा, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे इस तरह से रखिए और इसको और कुछ मत करिए। मैं तो आपको सिंपल फंडा ये बताऊंगी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो जो फ्रैक्शन दिया हो उसमें ही छोटी वाली फ्रैक्शन को घटा दो, बड़े फ्रैक्शन में से छोटे वाले फ्रैक्शन को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये x/y का करना ही नहीं है, आपको सीधे 7/15 में 2/5 को घटा देना था। जैसे घटाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक तरह का शॉर्ट ट्रिक कह दो या कुछ भी। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आप यही अपनाइएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है 2 सही 1/3 गुणित 2 सही 1/7 गुणित 1/15, ठीक है, किसके बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, अब मैं आपके पास क्या लेके आई, मल्टीप्लाई लेके आई। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको भी क्लियर कर दें। जो भी मैं टॉपिक बताती हूँ उसके अंदर के सारे कन्फ्यूजन्स आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो ये तो बेसिक पॉइंट थे जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए हैं। तो अभी देखिए इनका गुणा हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये दोनों देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मतलब मिश्र भिन्न में। तो पहले तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, भिन्न में, क्योंकि जब तक ये भिन्न में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 1/7 मल्टीप्लाई 1/15,
2 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई 2 होल नंबर 1/7 एंड मल्टीप्लाई 1/15। अब इसको हमें मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने का सिस्टम होता है, जब मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं तो उसको फ्रैक्शन में जब हम चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये स्टेप को देखो, नीचे वाले जो हर होता है उसको हम होल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा 6, और 6 में जब 6 आया उसमें हमें ऊपर वाले अंश को जोड़ देना होता है। तो जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7/3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जब हम 2 सही 1/3 को चेंज करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 में 1 जोड़ा तो हो गया 7/3। अब सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। आप इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे इसको किया था। तो 7 2 जा 14 और 1 15/7 मल्टीप्लाई 1/15। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। आपको देखना होता है क्या कोई भी संख्या एक दूसरे को काट रही है। अगर कुछ भी काट रही है तो हमें उसको काट देना होता है। तो यहाँ पे देखिए काटने का भी एक रूल होता है। काटने का क्या रूल होता है, आपकी संख्या ऐसे भी कटेगी, ऐसे भी कटेगी, ऐसे भी कटेगी और ऐसे भी कटेगी, उसके बाद ऐसे भी कटेगी, ऐसे भी कटेगी, देन ऐसे और ऐसे। ठीक है, आपको ये रूल याद रखना है, ऊपर नीचे एंड क्रॉस में। ठीक, इस तरह से हमेशा संख्याएं कटती हैं, बट कभी भी ऐसे नहीं कटती हैं, जस्ट लाइक ऐसे नहीं कटती हैं। ठीक है, इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे, और देन ऐसे 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 भी काटा जा सकता है। मतलब एक तरह का एन बना सकते हैं, जस्ट लाइक। ठीक है, तो अभी पहले हम इनको काटते हैं। अगर कटने वाली होंगी तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये कट रही है। तो जी हाँ, कट रही है 15 से। देखिए 15 से 15 भी कट रहा है, या फिर 3 से 15 काट दो, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे 15 मिल जा रहा है तो मैं डायरेक्ट कट कर दे रही हूँ। फिर 7 यहाँ डायरेक्ट मिल जा रहा है तो 7 को भी कट। अब देखिए ऊपर अंश में बचा 1 और नीचे बचा है हर में 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 1/3। तो ये रहा हमारा आंसर। अब आप सोच रहे हो कि कितना आसान था। जी हाँ, ये आसान है, बट कभी कभी ये बहुत टफ भी होता है। कभी कभी ऐसी संख्याएं दे देते हैं जो कटती भी नहीं है और उनका गुणा करना बड़ा टफ भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दे दिया है तो आपको, अगर कोई संख्या नहीं कट रही है तो आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, डायरेक्ट इन सबका गुणा करना होगा, फिर नीचे इनका गुणा करना और आंसर पुट अप कर देना। अगर कोई संख्या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होने वाली होगी, जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो। अब मिक्स फ्रैक्शन का भी एक रूल होता है, अगर आपका जो अंश होगा वो बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तभी आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर पाओगे। लेकिन अगर हर बड़ा हुआ और अंश छोटा हुआ तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो अब अपना आंसर देख लेते हैं। बी ऑप्शन में हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट, देखिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन रह गया है, लेकिन डिवीजन इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मल्टीप्लाई भी मिल जाएगा और डिवीजन भी मिल जाएगा। तो इसको कैसे, पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी राशि का 1/3 24 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है और इसको समझना भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अब भैया हमारे आगे चूकी भैया को हमें बुलाना ही पड़ेगा, ज़्यादा दिन हमसे दूर रह नहीं पाते हैं ये। तो चलिए इनको बुलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, चूकी मतलब इस तरह के साइन को हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं चूकी। ठीक है, चूकी देखिएगा, कोई ये एक साइन बनाया गया, अगर आप चूकी इस तरह से ना लिख के इस तरह का एक साइन लगा दे रहे हो तो इसका मतलब है कि चूकी लिखा है आपने। ठीक है, तो ये एक साइन बनाया गया है और बाकी ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको याद करके अपना काम करते हैं। तो चूकी बोला गया 1/3, आपको पता ना चाहिए 1/3 का मतलब क्या होता है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि 1/3 को क्या बोलते हैं और 1/4 को क्या बोलते हैं। तो जब ये चीज़ क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है
कहा गया है 1/तिहाई 24 रुपये है। कोई भी राशि है, राशि नहीं बताई गई है, उस राशि का 1/तिहाई 24 रुपये है, तो उसका 1/4 क्या होगा। देखिए अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, चूकी लगाना होगा। 1/तिहाई, ठीक है, 1/तिहाई भाग का मान है, मान कितना है, 24 है, ठीक है। इसलिए अब इसलिए का साइन जो होता है, इसमें एक बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे, इसको भी सेम जैसे चूकी के लिए ये साइन बनाया गया वैसे इसलिए कि ये साइन बनाया गया। तो यहाँ पर अब हमें लिखना होगा 1/4। 1/4 का पूछा जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे 1/तिहाई लिखा था वैसे हमें यहाँ पे 1/4 का रखना होगा, और यहाँ पे हम इस तरह से डैश लगा देते हैं। उसके बाद में 24 को 24, अब ये जो वैल्यू होती है उसके बाद में ये मल्टीप्लाई में ऊपर चली जाती है, ये यहाँ पे ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4, और ये जो वैल्यू होती है ये नीचे आके पलट जाती है, ठीक है। 1 तो यहाँ रहेगा लेकिन ऊपर 3 चला है, ये संख्या जो हो जाती है 3/1। जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पलट जाती है, लेकिन यहाँ वाली वैल्यू पलटती नहीं है, सीधे जाके रख जाती है। तो अब जैसा कि सामने सामने दिख रहा है यहाँ पे 1 तो हटा ही दो, 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, लेकिन चलिए मैंने आपको समझाने के लिए। अब हमने यहाँ देखा 4 से 24 कट रहा है, कितनी बार में, 6 टाइम, ठीक है। 4 6 24। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची है, सिर्फ क्या है, 6 है और 3 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो वो राशि है 18। अब थोड़ी देर रुकिएगा, आंसर आ गया, भाग मत लीजिएगा, भागना नहीं है, क्योंकि अपने को इस आंसर को चेक भी करना है क्या ये वो राशि है या नहीं है। क्योंकि आपको मैंने ये तो बता दिया कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है। अब आप स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हो, लेकिन खुद के टीचर भी तो बन सकते हो। मैं बनाती हूँ ना, यहाँ पे देखो कैसे बना। अब आप सोचोगे कैसे, बिल्कुल बनाते हैं। अब हम अपने 18 को चेक करेंगे, क्या यहाँ पे बोला गया है ये राशि का, किसी भी राशि का। अब हमको राशि मिल गई 18, वो राशि क्या, वो धन क्या है, 18 है। अब 18 का देखो, का मिल गया ना, का तो अपना पुराना भाई है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 18 का 1/तिहाई क्या निकलेगा, निकाल लेते हैं। 1/तिहाई क्या निकलेगा, तो यहाँ निकाला हमने, 3 6 18, तो 6 निकला। अब बोला गया है यदि किसी राशि का 1/तिहाई 24 है, उस राशि का 1/4 क्या होगा। यदि किसी राशि का 1/तिहाई 24 है, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया है, 18 वो राशि नहीं है, ठीक है। आंसर तो आपका ये है, बट आपको आंसर मैं चेक करके दिखा रही हूँ। 1/तिहाई है, ठीक, मतलब 1/तिहाई का मतलब क्या होता है, 3 में से 1 भाग जो है वो 24 है। 3 में से 1 भाग अगर 24 है तो 3 भाग कितने होंगे, ठीक है। तो 24 गुणित 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 7, तो 72 वो संख्या होगी। अब हमें देखना है क्या 72, क्योंकि ये तो हमने जो आंसर निकाला है ये 1/4 हिस्सा निकाला, सॉरी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। ये तो 1/4 हिस्सा है, तो 72 का हम 1/तिहाई हिस्सा देखते हैं, क्या 24 आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, जी हाँ, 72 वो राशि है जिसका 1/तिहाई भाग जो है वो 24 है। अब इसका हम 1/4 भाग भी देख लेते हैं, क्या 18 है, तो 1/4 भाग देखने के लिए हमें इसको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 4 और 8 32, ये देखिए, तो हमारा आंसर सही है। थोड़ा हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे भैया, कोई दिक्कत नहीं। हम उस राशि को क्या समझ बैठे, 18, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमसे 1/4 भाग पूछा था, तो 1/4 भाग है 18, ठीक है, वो संख्या 18 नहीं है, वो संख्या। अब देखिए यहाँ पे हमसे वो वैल्यू नहीं बताई गई थी, हमने क्या निकाल दिया, हमने 72 भी निकाल दिया, 72 वो राशि भी निकाल दी, उसका 1/तिहाई भाग तो दिया हुआ था और उसका 1/4 भाग भी निकाल दिया। तो भैया एक क्वेश्चन से हमने कितनी सारी चीज़ें सीख ली, समझ में आया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ तो बार बार वीडियो को पॉज करिएगा, रिवाइंड करिएगा और इसको समझिएगा।
तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर किस में दिया है, वो भी आज लग रहा है बी में ही सारे ऑप्शन रखे हैं मैंने। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमने जो वादा किया है उसको भी पूरा करेंगे। तो हमारा 5th नंबर एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, नो लास्ट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ हर बार एक होमवर्क वाला क्वेश्चन देती हूँ और उसको हर बार सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो अभी लास्ट क्वेश्चन वही बाकी है, आपको जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन बताई थी उसका सॉल्यूशन अब दूंगी आपको मैं हर बार लास्ट में, वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन लेती हूँ। तो अभी 5th नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन सिर्फ देखने में, बाकी करने में बहुत ईजी है। गोविंद सिंह अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने पुत्र को, 1/5 भाग अपनी पुत्री को तथा 1/3 भाग अपनी पत्नी को देता है। अब उसके पास, यहाँ पे मैंने पास नहीं लिखा, अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया। तो भाई जब इन्होंने इतना बांट दिया है तो अब इनके पास कौन सा हिस्सा रह गया। सीधे इन्होंने कोई भी वैल्यू पुट अप नहीं किए, फ्रैक्शन में दिया और फ्रैक्शन में ही आंसर पूछा है। तो अब इसको करने के लिए देखिए पहले हमें ये पता होना चाहिए 4 में 1 भाग किसको दे रहा है, अपने पुत्र को। ठीक है, मान लेते हैं एक मैं बना रही हूँ, ठीक है, एक मैं डायग्राम बना रही हूँ। अब ये मान लेते हैं एक रोटी है, जस्ट लाइक है, या पिज़्ज़ा। ठीक है, तो पिज़्ज़ा के अगर हमने 4 हिस्से किए तो एक हिस्सा जो है भाई इस पीस को निकाला उसने और अपने पुत्र को दे दिया। अब ये देखिए अपने पुत्र को उसने कितना हिस्सा दिया है। देन उसके बाद फिर इसने एक पिज़्ज़ा लिया, फिर नहीं उसी पिज़्ज़ा में अब इसने इसके क्या किए, 5 हिस्से किए। थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने इसके 5 हिस्से किए, तो अब ये क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं फिर इसका एक पार्ट अपने, ये देखिए, ठीक, ये हिस्सा अपनी पुत्री को दे दे रहे हैं। अब देखिए पुत्र को ज़्यादा मिला, अब पुत्री को उससे कम, ऐसे मैं समझाना चाह रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर लेते हैं, अब भाई बात पत्नी की आ रही है, तो पत्नी तो पुत्र और पुत्री से भी अधिक होगी। तो अब तो भैया इन्होंने और भी कम हिस्से किए, इन्होंने क्या किया, 3 हिस्से किए। ठीक है, 3 हिस्से, ये लो भाई। अब सोचो थोड़ा ज़्यादा, भाई मेरे मेंसुरेशन पे मत जाना भाई, मैं यहाँ नाप तोल नहीं कर रही हूँ। तो इतना बड़ा हिस्सा भाई पत्नी को दे रहे हैं, पत्नी के साथ बढ़िया है, पत्नी को ज़्यादा, वाह भाई वाह। अब पुत्र और पुत्री को कम, देख लो भैया पार्शलिटी कर रहे हैं, पुत्री और पुत्र को कम दे रहे हैं और अपनी पत्नी को ज़्यादा दे रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये क्या चीज़ करी जा रही है। इन्होंने अपनी पूंजी को भी ऐसे ही पूंजी ली और उसको कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा जो पार्ट मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, अपनी पत्नी को दे रहे हैं, और सबसे कम पार्ट वो दे रहे हैं अपनी पुत्री को। ये 5 में से 1 हिस्सा दे रहे हैं, ये 3 में से 1 हिस्सा। तो ये चीज़ क्लियर आपको हो गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि हिस्से के हिसाब से आप इसको कैसे समझोगे और किसको कितना हिस्सा मिल रहा है, इसको भी आपको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो पहले हम क्या करेंगे, जिसको जितना हिस्सा मिल रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये वो पार्ट है जो वो दे रहे हैं। ठीक है, ये वो पार्ट है जो वो दे रहे हैं। मानो आप 100 रुपये का नोट लेके एक दुकान पर जाते हो तो आप वहाँ पे 20 रुपये का, 30 रुपये का और 50 रुपये का कुछ सामान खरीदते हो। तो आप क्या करोगे, 100 में पहले 20 घटाओगे, फिर 30 घटाओगे, फिर 50 घटाओगे, या फिर 20, 30 और 50 को जोड़ के डायरेक्ट 100 में घटा दोगे, है ना। लो बचा ही क्या, मैंने तो सभी हुर्र कर दिया है ना, यहाँ पे तो गड़बड़ी कर दिया। 10 रुपये मान लेते हैं, एक 10 रुपये कुछ खरीदते 20 रुपये, ठीक है, तो बचे 10 रुपये। ठीक भाई, ये मत सोचना सारा तो वो खर्ची करा है। चलो, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें करी जा रही है। यहाँ पे डायरेक्ट सबको जोड़ लो और पूरा देखो, कभी भी पूरे की बात करते हैं तो हम 1 लिखते हैं, ठीक है।
पूरा मतलब एक हिस्सा, पूरा एक हिस्से में, भाई उन्होंने एक हिस्सा लिया है ना, पूरा एक हिस्से में इतने इतने पार्ट वो दे रहे हैं, तो कितना उनके पास रह जा रहा है उसको हमें देखना है। तो पहले हमें इनको प्लस करना है और बाद में एक में से माइनस। तो इनको प्लस करने का मेथड तो मैंने बताया है। पहले हम इनका क्या निकालेंगे, लासा। तो लासा निकालने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, सबसे बड़ा वाला हल ले लेंगे, उसका 2 गुना 3 गुना करते जाएंगे, जब तक ही करेंगे जब तक कि कोई ऐसी संख्या निकल आए जो 4 से भी, 3 से भी और 5 से भी कट जाए। तो आप पूरा 5 की टेबल पर डालो, आपको कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप बढ़ोगे आगे 12 पंचे 60, तो आप 60 वो वैल्यू है जो 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो लासा हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन देख लेना भैया, सबसे बेस्ट तरीका है। तो 60 हमारा लासा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले वाले हर से उसको डिवाइड करना है। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60 होता है, तो यहाँ पे 15 से गुणा करेंगे, फिर 12 पंचे 60, तो 12 से गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे 20 से, क्योंकि 20 दिया 60 होता है। अब हमें यहाँ पे एक एक सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 प्लस 12 प्लस 20 सेम वैसे ही लिख देंगे। तो हमारा इनको हम प्लस करके यहाँ लिखते हैं, तो 20 10 30 10 40, 40 और 7, 47/60, 47/60। इसको सॉल्व करने पर आया, मतलब 47/60 जो है वो क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। ठीक है, 47, 60 में से 47, अब देखो इसको भी ध्यान से समझना, 60 में से 47 हिस्से दे रहे हैं, तो उनके पास कितने हिस्से बच रहे हैं। तो अगर आप इसको ऐसे ना करो, एक में माइनस ना करो, 60 में सीधे 47 माइनस कर लो, तब भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका जो तरीका होता है वो यही होता है, तो कर लेते हैं। तो करना तो वही है, 60 में से 47 माइनस करना है। तो जब 60 में 47 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13। ठीक है, 10 में 7 3 और 5 में से 4 गया तो 1, तो 13/60 ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, हमें हमारा आंसर भी मिल गया और उनका हिस्सा भी। ये थे भाई गोविंद भैया, जिनके पास 60 में 47 हिस्से उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री को दे दिए। अब उनके पास 13 हिस्से बचे हैं जो उनके पास स्वयं है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, जो इस तरह से हमें करना होगा, और हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन में सही है। लो भैया चेंज हो गया, बार बार परेशान थे, बी में डाल लो, ए में डाल दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आपका इंतज़ार हुआ खत्म और होमवर्क वाला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे, क्या होगा। चलिए, तो हमारा ये होमवर्क वाला क्वेश्चन रहा, इसको चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में होमवर्क के तौर पे दिया था, वो क्वेश्चन क्या था, आप उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे बताते हैं। भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया तथा उत्तर 15 प्राप्त हुआ, सही उत्तर क्या होगा। देखिए, ये भाग का एक प्रश्न था जिसमें भागफल आपको 15 प्राप्त हुआ है। ठीक है, भागफल आपको 15 प्राप्त हुआ है, और आपने क्या, बस उस बच्चे ने क्या किया है, 3 वहाँ पे होना चाहिए था भाजक। ठीक है, मतलब 3 से उस संख्या को भाग दिया जाना था, लेकिन उसने गलती से 3 की जगह 8 रख दिया। जब 8 रखा तो हमें भागफल 15 प्राप्त हुआ। तो देखिए, इसको कॉमन सिंपल इसका तरीका है, इसका सिंपल तरीका ये है कि 8 से जब उसने भाग दिया, भाई हमें भाज्य, ये यहाँ वाला होता है भाजक, आपको पता है, ये होता है भाज्य। तो ये भाज्य तो हमें बताया ही नहीं गया है, तो हमें क्या बताया गया है कि उस लड़के ने 3 की जगह 8 रख दिया, तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ है, 15। उत्तर का मतलब भागफल। ठीक है, तो आपको मैंने कई बार ये बताया है वीडियो में कि अगर भाजक और भागफल का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, भाज्य मिलता है, और ये सूत्र भी है, भाजक गुणित भागफल बराबर भाज्य। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं आता तो सीधा तरीका, इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो हमें बीच की संख्या मिल जाती है। तो अगर हम 8 गुणित 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो मतलब 120 वह संख्या है, 120 वह संख्या है। देखो मैं दिखाती हूँ। अब 8 का हम भाग, 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंच 40,
तो मतलब 120वां संख्या है जिसको हमने 8 से भाग दिया तो हमें 15 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम इसी संख्या को, भाई हमें भाज्य मिल गया, इसी संख्या को 3 से, भाई उसने गलती से 8 रखा ना, लेकिन अगर इसी संख्या को वो 3 से भाग देता तो हमें उत्तर क्या मिलता? तो 3 से अगर वो भाग देता विद्यार्थी, सॉरी, ठीक, तो हमें आंसर मिलता 40। ठीक है, 3 से हमें अगर ये भाग देते, मतलब यहाँ पे 3 ही रखते और इसको हम भाग देते तो भागफल ये तो नहीं आता। तो 3 चको 12 और ठीक कट गया और ये 0 उठा के यहाँ लग गया, तो क्या आंसर आया? 40। तो हमारा उत्तर होता 40। मतलब क्वेश्चन में अगर ये 8 नहीं डालते, खाली 3 रखते और आपको ये संख्या दे देते, तो जब आप भाग देते तो यहाँ पे उत्तर 40 आता। ठीक है, तो सही हमारा आंसर है 40, जो कि किस्मत से फिर बी में रख गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई एक ऑप्शन हमेशा सही होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैं हर बार आपसे वादा करती हूँ कि एक होमवर्क वाला क्वेश्चन भी आपको देने वाली हूँ, तो चलिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे दूँ जल्दी से और फिर इस वीडियो का एंड करती हूँ। ओके, तो हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 सही है 1/3 और 4 सही है 1/4 का गुणनफल क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको चेक करने के लिए कि आपको ये मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप जरूर करिएगा, तो मैं उसको देखकर आपको बता सकती हूँ कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए, आप जैसा कि वीडियो का एंड भी करना ज़रूरी होता है, बाकी आपसे दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबसे पहले मैं फिर वही दोहराऊंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।